तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन पक चुका होता है दूसरों के यहाँ नौकरी कर करके, और वो अब सोचता है कि वो खुद का बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं पैसे, जो कि फ्रैंकलिन के पास हैं, लेकिन बहुत कम। बिजनेस शुरू करने के लिए फ्रैंकलिन जिस बिजनेस के बारे में सोचता है वो होता है एक सुपर कार शोरूम। इस बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और फ्रैंकलिन के पास सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ होते हैं। बट बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के किसी तरीके से वो एक जमीन को खरीद लेता है और वहां पर अपना शोरूम बिल्ड करने की शुरुआत कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं एक हफ्ते के बाद का प्रोसेस, एंड उसका 60 to 70% शोरूम बिल्ड हो चुका होता है और काफी बढ़िया दिख रहा होता है। अब देखना है आगे ये कि क्या शोरूम कंप्लीट हो पाएगा, और क्या कंप्लीट होने के बाद इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद क्या फ्रैंकलिन अपने शोरूम को चला पाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पी रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है भाई, और मैं अपने शोरूम की तरफ ही जा रहा था। फिर रास्ते में मुझे ये शॉप दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक के लिए रुका जाए। एंड मैंने कोल्ड ड्रिंक पी के इधर ही कैन फेंक दी। सॉरी सर, सॉरी, आप साफ कर लेना बाद में। वैसे सर आपको क्या लगता है मेरा इधर खुद का शोरूम खुल रहा है, चलेगा वो? हेलो सर। भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लगता है उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। खैर मैं भी जरा अपने बिजनेस पर चलता हूँ और देखते हैं काम शुरू होता है कि नहीं। बारिश भी तो हो रही है यार, छत को बंद करना पड़ेगा। रुको, फटाफट फटाफट। अबे इतने में तो मैं भीग जाऊंगा भाई, जल्दी छत मेरी, जल्दी आजा जल्दी। भीग गया भाई इतनी देर में मैं। ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है यार। खैर चलते हैं आगे और निकलते हैं अपने शोरूम की तरफ। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाओ भाई। देखो यार, मैं नॉर्मली इस वाले रोड का कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं हमेशा वो मेन रोड का इस्तेमाल करता हूँ। बट हाँ, जब से मेरे शोरूम पे इधर ही काम शुरू हुआ है तब से मैं कभी कभी इस रोड से आता जाता हूँ, और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रोड इतना चलता हुआ रोड होगा। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये रोड चलता है यार। अब चोरियां भी होती है क्या? पुलिस वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं? रुको पुलिस वालों, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इधर की चोरियां कम करो भाई, इधर मेरा खुद का शोरूम खुलने जा रहा है, चोरियां बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। और पंगे हो गए भाई। ओ लपेट दिया चोर को। अबे एक उसके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ गया यार। ओके खैर, ट्रैफिक सही लग गया भाई इधर तो। ये देखो, ऐसे ही तो ट्रैफिक लगता है। तमीज ही नहीं है उस टेम्पो वाले को, क्या जरूरत थी इधर से जाने को भाई। उधर से शांति से ही आता, अब पुलिस वाले इसके पीछे पड़ गए लगता है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग भाई, क्या ट्रैफिक लग गया है। वो खुद का इधर ही ट्रक छोड़ के भाग गया, फूड ट्रक। देखो ट्रैफिक लग गया। अबे ऐसे ही तो ट्रैफिक लगता है, अब कौन क्लियर करेगा? ऑब्वियसली मैं क्लियर करवाऊंगा। इनकी ऐसी की तैसी। और सारे अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पुलिस वाले सर जी, इधर ट्रैफिक लग गया, आपको क्लियर करवाना नहीं है? करवाओ सर। अरे क्या पागल ही है भाई पुलिस वाला भी है। मैं ही क्लियर करवाता हूँ, रुको यार, ट्रक को हटा दूंगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो कितना लंबा ट्रैफिक लग गया है। आई होप इधर का ट्रैफिक जल्दी फिक्स हो जाए। आई गेस ये वाली भी गाड़ी हटानी पड़ेगी। भाई मैं इधर कुछ भी गड़बड़ चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इसी रोड पे मेरा आगे खुद का शोरूम बन रहा है, एंड मैं कोई भी गड़बड़ होने देना नहीं चाहता। ये देखो बंदों को तमीज नहीं है, सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। अबे ये गाड़ी भी हटाऊं अब मैं? अरे वो पुलिस वाला कहाँ भाग गया भाई, पता नहीं कहाँ भाग गया यार, ट्रैफिक क्लियर करवाने की बजाय। ओके हो गया ट्रैफिक क्लियर, सब कुछ बढ़िया। अबे चोर को मार पीट के पुलिस वाले लेके भी नहीं गए उसे, ये तो गलत बात है। खैर ट्रैफिक मैंने क्लियर करवा दिया है। चलो इस सड़क पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कोई कांड नहीं होना चाहिए इस सड़क पे। मेरा शोरूम बन रहा है आगे की तरफ, मैं चाहता हूँ ये सड़क हमेशा चलती रहे ताकि मेरे शोरूम तक कस्टमर्स आते रहे। वैसे तो यार शोरूम में आज काम लगवाया है और देखो आज ही बारिश शुरू हो गई है। वर्कर्स तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी फास्ट चीजें हो रही है, प्रोसेस काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये देखो कितने सारे क्रेन्स वगैरह लगे पड़े हैं। एंड अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो जल्द ही शोरूम बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगा। वैसे गाइस तुम लोगों ने पता नहीं एक चीज नोटिस की या फिर नहीं, ये जो लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स तुम लोग देख रहे हो, ये भी मेरी ही लगवाई हुई है। यहाँ पर लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट तो इस इलाके में है ही नहीं, रात को अंधेरा हो जाता भाई इन सड़कों पे। ये देखो इधर कोई है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। रैंडमली किसी खंबे पे एक लाइट दिख जाएगी तुम्हें, वरना तो है ही नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है इधर। बट मेरा जहाँ शोरूम है वहां के इलाके में मैंने खुद के पैसों से देखो कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। दिस इज बेस्ट भाई, जस्ट लुक एट दिस, कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स।
वेल शोरूम में काम चालू है, वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम चलता रहा तो जल्द ही अपना शोरूम एकदम बेस्ट बन जाएगा। फिलहाल वो कहाँ है? अबे वो बिल्डर कहाँ है? बिल्डर आर्किटेक्ट जो भी था वो कहाँ है? आज आया नहीं है क्या? वो वर्कर्स अकेले ही लगे पड़े हैं यार। आज इधर का इलाका बिल्ड करने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जल्दी ये इलाके बिल्ड हो जाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये शोरूम। मैं बता रहा हूँ इस इलाके का तो छोड़ो भाई, पूरे लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट शोरूम बनाना है मुझे। या ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल सा शोरूम 2-4 गाड़ियां बेच रहे हैं और बस काम चालू है, नहीं, जितना पैसा लगे लगा दूंगा मैं, बट शोरूम एकदम बेस्ट बनना चाहिए। तुम लोग पहले खुद देखो यार, तुम लोगों ने साइमन का शोरूम ऑलरेडी देखा है, ठीक है, माइकल का हाँ तुम लोगों ने नहीं देखा, बट माइकल का भी साइमन के शोरूम की तरह ही है, छोटा मोटा सा। बट जस्ट लुक एट दिस, ये क्या है? ये गाड़ियों का शोरूम है, वो भी इतना बड़ा, मजा आ जाएगा। और यहाँ एक कोई सिंगल कंपनी की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, ना ही कोई सिंगल मॉडल। यहाँ पर स्पोर्ट्स कार से लेकर लग्जरी कार से लेकर सुपर कार्स, हाइपर कार्स, बुगाटी, जो तुम लोग सोच सकते हो सारी गाड़ियां बेचने वाला हूँ मैं। बट हाँ, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जिस दिन शोरूम खोल रहा हूँ उसी दिन सारी गाड़ियां भरी होंगी, नहीं, धीरे धीरे ये सब काम होगा। अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है भाई, किस्मत ही खराब है। वैसे देखो गाइस, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें इस शोरूम में अभी तक कितना पैसा लग चुका है। 20 करोड़ की तो ये जमीन थी। वैसे तुम लोगों ने अगर लास्ट एपिसोड देखा होगा तुम्हें पता होगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 20 करोड़ की तो ये जमीन थी जो मैंने परचेज की थी, जिसपे शोरूम फिलहाल बन रहा है। उसके अलावा 20 करोड़ फिर मेरे पास बैंक में बचे थे तो वो लगा दिए मैंने शोरूम बनाने में, और 40 करोड़ का इधर उधर से जुगाड़ कर लिया था मैंने, तो उनका भी इस्तेमाल हो चुका है। तो टोटल शोरूम सिर्फ बिल्ड करने में, जमीन की कीमत हटा दें, सिर्फ और सिर्फ शोरूम बिल्ड करने में अभी तक 60 करोड़ लग चुके हैं। और जो अपना बिल्डर था, आर्किटेक्ट था, उसने 100 करोड़ का बजट बनाया था। दैट मीन्स कि मुझे अभी भी 40 करोड़ की जरूरत है। सो या गाइस, आज अपना यही काम होने वाला है, शोरूम इधर बिल्ड होता रहेगा और मुझे 40 करोड़ का जुगाड़ करना है। अब कितने का कर पाऊंगा वो तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही मैं 40 करोड़ का जुगाड़ कर लूं। मेरे पास वैसे अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्लान ये है, साइमन और लेस्टर, इन दोनों से मुझे कोई हेल्प नहीं लेनी है। यस गाइस, मैंने ये दिमाग में रेडी रखा हुआ है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरे शोरूम को बिल्ड करने में, लेस्टर एंड साइमन, इन दोनों से मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अब उसके पीछे की वजह भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके पीछे की देखो सिंपल सी वजह है, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। ये जो लेस्टर है या फिर ये जो माइकल है या साइमन है, ये ऐसे लोग हैं भाई, देखो आज तो मैं इनसे पैसे मांगू, डेफिनेटली हेल्प कर देंगे, ये कहेंगे कि लो भाई फ्रैंकलिन ले जाओ पैसे, बिंदास बनाओ अपना शोरूम। लेकिन कल जब मेरा शोरूम सक्सेसफुल हो जाएगा, गाड़ियां बिकने लग जाएंगी, दूर दूर से बंदे आने लग जाएंगे, तब वही माइकल कहेगा कि ये तो मैंने पैसे दिए तब ये आज तक पहुंचा, वरना तो ये कुछ भी नहीं कर पाता। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही लेस्टर का हाल है, मेरा शोरूम कल को चलने लग जाएगा तो वो भी ऐसे ही कहेगा कि मैंने हेल्प की थी इसीलिए फ्रैंकलिन का शोरूम चल रहा है, और यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं किसी का एहसान नहीं लेने वाला भाई, मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, बट कैसे करूंगा, आई हैव नो प्लान, नो आइडिया। 40 करोड़ का जुगाड़ करना है भाई, 40 करोड़ का जुगाड़ करना इतनी कोई आसान चीज नहीं होती है। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? ओ वेट, फोन आ रहा है किसी का, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है भाई? पिक करते हैं जरा। हेलो भाई, हेलो। ओके सर, ओके, आ रहा हूँ। मिलिट्री कर्नल का कॉल, दिस इज स्ट्रेंज। मिलिट्री कर्नल का कॉल क्यों आया है मुझे? वो भी पता नहीं यार। वैसे मिलिट्री बेस पास में ही है, इतनी भी पास में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, चलते हैं। बट दिस इज डेफिनेटली स्ट्रेंज, मिलिट्री कर्नल मुझे क्यों कॉल कर रहा है? जानता हूँ मैं मिलिट्री कर्नल को पर्सनली, बट मुझे अचानक से इतनी बारिश वाले दिन कॉल, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो अजीबोगरीब बात है। देखते हैं क्या बात है, चलते हैं यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ निकलते हैं फटाफट। बट मिलिट्री कर्नल का कॉल आना इज नॉट अ गुड साइन, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। मेरे शोरूम से प्रॉब्लम है क्या कर्नल को? अरे यार, अभी तो शोरूम बना भी नहीं, प्रॉब्लम इन्हें पहले ही होने लग गई। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कर्नल को? ये रहा मिलिट्री बेस, और नजर भी नहीं आ रहा है यार, बट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कर्नल को मेरे शोरूम से? पता नहीं भाई, चलते हैं जरा मिलिट्री बेस की तरफ। काफी प्यारा सा ही मौसम हो गया यार, बारिश रुक गई है, अच्छा लग रहा है अब। ये सब बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू मिल रहा है। ओ आराम से जरा गाड़ी रूफ नीचे कर लो यार, अब तो बारिश रुक गई। नाइस।
नाइस, सूख गया मैं तो पूरा ही, ये बढ़िया चीज हो गई भाई। हाँ तो मैं कह रहा था यार कि मिलिट्री कर्नल ने क्यों बुलाया होगा, मैं अभी तक हैरान हूँ। वैसे तो जनरली कॉल करता नहीं है मिलिट्री कर्नल, आखिरी बार पता नहीं कब कॉल किया होगा, बट टेंशन हो रही है मुझे। ऑब्वियसली किसी को भी टेंशन होगी, सीधे मिलिट्री कर्नल की तरफ से कॉल आ रहा है। टनल से निकलते हैं बाहर एंड यहाँ से लेते हैं एक राइट कट। बढ़िया, क्या ड्रिफ्ट हो रही है वैसे गाड़ी, जस्ट अभी अभी बारिश हुई है और थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है सड़कों पे, मस्त ड्रिफ्ट हो रही है। हेलो बैरिकेड्स खोल दो भाई साहब, हेलो बैरिकेड्स खोल दो भाई। यार इनके ये क्या बैरिकेड्स हैं, निकलने दो मुझे, तोड़ ही दिया मैंने, सॉरी। हाँ तो कर्नल भाई साहब क्यों बुलाया आपने, मेरे शोरूम से कोई प्रॉब्लम आपको? क्या हो गया, गाड़ी में तो टच भी नहीं हुआ मैं। अबे इसका सायरन क्यों बजने लग गया? अबे चुप हो जा भाई गाड़ी, अरे बजते रे भाई तू। कर्नल भाई साहब, कर्नल भाई साहब यहाँ पर हो आप? अबे कर्नल कहाँ है, इधर है ही नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा क्या? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मिलिट्री कर्नल ने मुझे बुलाया था, जरा आप बुला दोगे उन्हें? मिलिट्री कर्नल आ चुके हैं। अरे आज आप अकेले? वैसे तो हमेशा 2-4 ऑफिसर्स लेके घूमते हो सर आप, बट आज अकेले कैसे? खैर बताओ सर क्यों कॉल किया, क्या क्या गलती हो गई मुझसे, क्या प्रॉब्लम कर दी मैंने? कुछ पर्सनल कुछ सीरियस बात करनी है भाई, ये तो कह रहा है। ठीक है सर थोड़ा साइड में चलते हैं, अगर पर्सनल और सीरियस बात ही करनी है तो। या दिस इज गुड, कोई भी नहीं आजू बाजू। हाँ सर बताओ क्या क्या सीन हो गया, आपने ऐसा मतलब मुझे पर्सनली कॉल क्यों किया है? वेल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल ने एक बहुत ही ज्यादा जोर का झटका दे दिया है भाई, वो भी धीरे से। यस, अब वो झटका क्या दिया है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे मिलिट्री के, और वो मतलब किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए थे, किसी भी नॉर्मल बंदे, किसी भी कॉमन मैन के हाथ नहीं लगने चाहिए थे, बट वो सीक्रेट पेपर्स, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स लग गए टेररिस्टों के हाथ। यस, पता नहीं वो लोग कहां से वो सीक्रेट पेपर्स चुरा के ले गए। अब मिलिट्री कर्नल मुझे ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन तुम उन सीक्रेट पेपर्स को चुराओ टेररिस्ट बेस से, ठीक है, और उन्हें चुराकर फिर ये एक लोकेशन देने वाले हैं, मिलिट्री की खुद की एक सबमरीन है, वहां पर मुझे वो पेपर्स डिलीवर करके आने हैं। मैंने कहा कि सर देखो इतनी सारी मेहनत करवाओगे, मतलब टेररिस्ट बेस पे जाना अपने आप में रिस्की है, वहां से आप लोगों के ही पेपर्स चुराना और भी ज्यादा रिस्की है, और फिर उन पेपर्स को ले जाके सबमरीन तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो मिलिट्री कर्नल ने ऑफर किए हैं पूरे 20 करोड़। यस, पैसे को जुगाड़ हो गया भाई। मैं तो यहाँ पर इस टेंशन में था कि अबे भाई मिलिट्री कर्नल ने कॉल किया, लगता है कुछ शोरूम का कांड हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई किसी को, बट नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस मुझे पेपर्स लेके आने, वैसे तो इजी टास्क नहीं है, हाँ लेकिन मेरे लिए तो इजी है। पेपर्स लेके आने हैं और उन पेपर्स को मिलिट्री की सबमरीन के अंदर डिलीवर करके आना है, दैट्स इट। वैसे सर आपने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना है? भाई बेइज्जती करके भाग गया कर्नल, तो वो कह रहा है कि तुमसे बड़ा चोर है ही कौन, इतना बड़ा चोर हूं मैं। कोई बात नहीं, आज ये चोर मिलिट्री के काम आ रहा है। सो गाइस निकलते हैं फिर टेररिस्ट बेस की तरफ, उनको पीटेंगे, पकड़ के कूटेंगे, उनके वो सीक्रेट पेपर्स लेकर आएंगे मिलिट्री के जो उन लोगों ने चुरा लिए हैं, और उन पेपर्स को डिलीवर करके आएंगे सबमरीन तक। लेट्स गो। ओके, इतने जोश से मैंने कह तो दिया लेट्स गो, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है भाई ये, एक्चुअली में थोड़ा नहीं काफी ज्यादा रिस्की है, बट यू नो व्हाट, शोरूम के लिए अपन कुछ भी करेगा भाई, और करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं माइकल लेस्टर साइमन किसी से भी हेल्प नहीं लेने वाला हूँ, और बिना हेल्प के अगर शोरूम पूरा बिल्ड करना है देन ये सब डिफिकल्ट डेंजरस टास्क तो करने ही पड़ेंगे। सो सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ वेपन्स ऑब्वियसली। मेरे पास वैसे पिस्टल एंड शॉटगन है हमेशा की तरह, बट हाँ हो जाएगा वैसे उसमें काम, कितने ही बंदों से फाइट करनी है, लेकिन एग्जैक्टली यही तो सवाल है, कितने बंदों से फाइट करनी है? मुझे एग्जैक्ट नंबर थोड़ा पता है, क्या पता वहां 10 टेररिस्ट हो, क्या पता 100 भी हो, बट देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तो बस बेस की तरफ निकलते हैं, लेकिन यार फिर वहां से मुझे वो पेपर्स लेके फिर सबमरीन के अंदर भी पहुंचाने होगा भाई, ये क्या टास्क दिया है, और 20 करोड़ भी तो मिल रहे हैं, आई गेस वर्थ इट है भाई, 20 करोड़ के लिए ये सब करना वर्थ इट है। सबसे पहले तो चलो मिलिट्री के पेपर्स लेकर आते हैं। टेररिस्टों के हाथ कैसे लग गए वैसे वो पेपर्स, यानी कहाँ से चुरा लिया उन लोगों ने। पहुंचने वाला हूँ मैं, थोड़ा टेंशन का माहौल है, बस थोड़ा सा ही टेंशन का माहौल है वैसे तो, बट फिर भी टेंशन तो है थोड़ी सी। वैसे
वैसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। टेररिस्ट बेस जो है वो कहाँ है? हाँ उधर की तरफ है। वहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ से कट लेना पड़ेगा। हाँ इधर से नीचे की तरफ चलते हैं। अबे इधर ही है क्या? नहीं नहीं, या फिर हाँ इधर ही है क्या भाई? मैं तो शोर मचाते हुए आ गया। नहीं नहीं ये नहीं है ना भाई, ये नहीं है, ये नहीं है टेररिस्ट बेस। आगे की तरफ ही है, आगे ही चलते हैं। इधर वो, हाँ वो है टेररिस्ट बेस। लेकिन वहां तक मैं जाऊं कैसे? कोई रूट ढूंढना पड़ेगा, कोई रास्ता इधर से होगा जरूर। कोई रैंप वगैरह ही हो, मैं जंप लगा दूं। कोई ओह रैंप है एक्चुअली। लेट्स गो भाई, एक बहुत ही बढ़िया सी जंप लगाते हैं। और वाह क्या जंप लगाई है, कुछ ज्यादा ही बेहतरीन जंप लगा दी और कुछ ज्यादा ही स्लो मोशन में जंप नहीं लगा दी मैंने। और कहाँ ही जाके रुकूंगा मैं? रुक गया। अबे 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 अबे, अबे। बस बस बस, हाँ ही अटक गया था मैं। गाड़ी सीधी। सो या जैसा एक्सपेक्ट की थी वैसी एंट्री तो कुछ नहीं हुई है, बट हम लोग आ गए हैं, वो मैटर करता है ज्यादा। और जो जगह है वो है ये, हाँ यही तो है। ओ यार मैं शोर शराबा क्यों कर रहा हूँ? धीरे से जाना है, चुपके से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। या दिस इज द बेस। मुझे ये समझ में नहीं आता ये भगाते क्यों नहीं है इन लोगों को यहाँ से, जब इन्हें पता ही है कि ये टेररिस्ट वगैरह यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। भाई भगा देना चाहिए यार मार पीट के। खैर आगे चलते हैं। और मेरे को सीक्रेटली एंटर करना है भाई, ऐसे नहीं हल्ला मचाते हुए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वैसे भी। सिंपली इधर, एंड यहाँ से मुझे पिस्टल ले लेनी चाहिए हाथ में। या आई एम रेडी। अब यहाँ से इधर मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे को छत पे छोड़ने जाना है। कैन आई गो हेयर प्लीज? आई रिक्वेस्ट। या डेफिनेटली नाइस। इससे ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे बस की नहीं है। बहुत ही आराम से आगे चलो, बहुत ही आराम से। अबे ले, ये पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। क्या फायदा हुआ मेरा इतना असैसिन बन के आने का? अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। इज देयर एनी वे टू गो अप? मे बी फ्रॉम हेयर। रुको, इतना तो चढ़ ही जाऊंगा मैं। अरे भाई नामुमकिन नहीं है भाई इधर से जाना। खोपड़ा और फूट गया अलग से। दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, मैं इधर पीछे वाले रास्ते से घूम के जा रहा हूँ। वैसे टेररिस्ट पर मैं काफी बार अटैक कर चुका हूँ, नॉट फर्स्ट टाइम है ये मेरा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट हमेशा मैं पकड़ा जाता हूँ भाई। मैं कितनी भी छुप के जाने की कोशिश कर लूँ, मैं पकड़ा ही जाता हूँ यार। आज तो पेपर्स चुराने आया हूँ, वो भी मिलिट्री के। जो इन लोगों ने मिलिट्री से चुराया है वो मैं अब इनसे चुराने के लिए आया हूँ, और वो चुरा के मुझे सबमरीन तक पहुंचाने हैं। इससे अच्छा तो मैं मेन गेट से जाता, इनकी ऐसी तैसी करता और पेपर्स ढूंढ के निकल लेता। यही करूँ क्या? यही करते हैं भाई। अबे लेकिन रुको, मुझे वहां दो नजर आ रहे हैं। एक गया, दूसरा गया। वाओ, किसी को पता नहीं चला, लिटरली नहीं पता चला वहां एक और बंदा है। और हाँ उसको पता चला, उसने देख लिया शायद। इधर आवे तू नमूने। और वाह ये सही कर रहा हूँ यार, मैं ऊपर से ही निपटा रहा हूँ मैं सबके सबको। ओके ये भी गया। और कौन है? और कोई है तो बोलो जरा, बोलो। ये सही है यार, ऊपर से ही निपटाते हुए चलो इन्हें, कोई चांस रहे ही ना इनके पास मेरे ऊपर अटैक करने का। वेट उधर कोई है क्या? हाँ वहां दो बंदे। बाय बाय सर, बाय बाय सर। वाओ क्रेजी परफॉर्मेंस बाय मी। ओ वहां से एक दौड़ता हुआ आ रहा है, शायद उसने देख लिया है। रुको रुको रुको, वहां है। डाउन करूँ क्या उसे? ओके कम ऑन। ओ वहां भी एक आ रहा दौड़ता हुआ। रुक जा नमूने, रुक जा। ओके अब धीरे धीरे सबको पता चल गया मैं कहाँ हूँ। बट ये लोग दौड़ क्यों रहे इतना? ओ कवर लेने के लिए, कवर लेने से पहले ही निपटा दिया उसे मैंने। वो देखो एक बैठे बैठे गोलियां चला रहा है। यार मेरे को एक राइफल ले ही लेनी चाहिए थी। शॉटगन है वो मैं लॉन्ग रेंज में यूज कर नहीं सकता, और पिस्टल यूज कर सकता हूँ मैं। और एक गोली मार भी थी इन लोगों ने मेरे पिछवाड़े पे। चलता है इतना तो चलता है। पेपर्स चुराने के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। भागो 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 भागो। अरे आवाज आ रही है यार चिल्लाने की। ये रहा नमूना, चलना। और कौन है? बस इतने ही थे नमूने इनमें। ओ आग लगेगी? नहीं लगेगी। चलो चलो चलो, बढ़िया है यार, ज्यादा बंदे तो नहीं है इधर। चलो इधर सीढ़ियां। पेपर्स, आई नीड द पेपर्स। अरे शोरूम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा। अबे इतनी सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ रही है भाई। ओह हियर वी गो। कुछ है क्या यहाँ पर? हेलो। अरे रूम ही ना खुल रहा भाई। वाओ खाली पड़ा है पूरा रूम, क्या फायदा इसे खोल के। आगे की तरफ चलते हैं। ओह ये रूम ठीक लग रहा है, यहाँ चीजें हो सकती हैं। पेपर्स ले लिए भाई, अब बस यहाँ से निकलना है। या मैंने बिल्कुल सही पेपर्स लिए हैं, जो मिलिट्री ने कहे थे वही वाले पेपर्स ले लिए मैंने। अब बस यहाँ से भागना है किसी तरीके से। ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अरे यहाँ से चढ़ नहीं सकता क्या मैं? शिट जल्दी। नहीं। ओ नहीं, नीचे नहीं कूदना था मैं, नीचे। ओके नीचे नहीं पहुंचा मैं। भागो भागो, उल्टा भागो।
ओ पीछे आ गए वो बंदे, बट आई डोंट केयर। भागो 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 जल्दी। वैसे तो काफी बार आया हूं मैं, बट इस बार की ये चोरी सबसे बेस्ट थी भाई। इसमें ना ज्यादा बंदों से मुझे, ओ शिट मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, ना बंदों से मुझे ज्यादा फाइट करनी पड़ी और ना ज्यादा पंगे लेने पड़े। चलो 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 चलो, और बिल्कुल सीक्रेटली जिस रास्ते से आया मैं उधर से ही भाग रहा हूँ मैं। काफी सारे बंदे अब निकल के आए हैं बाहर, बट जब तक वो लोग मेरे को ढूंढेंगे मैं तो यहाँ से फुर हो चुका हूँगा। ओके अब मेरे को सबमरीन तक जाना है। अरे यार कितना स्लो है, कूदो भाई कूदो, रोल करो। यस, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कभी कभी ये भी करना पड़ता है। मेरी गाड़ी, अबे गाड़ी यार इन सीढ़ियों के पास लगानी चाहिए थी। कितना डम्बू मैं भी, अब पैदल गाड़ी तक दौड़ के जाना है, वो भी रिस्की है। इधर अंदर ही अंदर चलते हैं, अंदर ही अंदर। ओ शिट मैं अंदर कहां से आ गया, ओ नो कांड हो गया, भागो। ओह वैसे इधर से भी एक रास्ता है, ये चीज यूनिक पता चली मुझे आज। ओके गॉट इट। मेरी गाड़ी वो रही, बैठो गाड़ी में जल्दी जल्दी और निकलो यहाँ से, फास्ट फास्ट भागो। ओ निकल गया, यस गाइस निकल गया मैं वहां से। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आई मीन मजा क्या, दिमाग खराब हो गया, बट हाँ इंटरेस्टिंग थी। फाइट हुई कहाँ, ये चीज बहुत अच्छी हुई है। मुझे ज्यादा पंगे नहीं लेने पड़े किसी से। अब बस मुझे सबमरीन की तरफ जाना है, और वहां तक जाने के लिए मुझे सबसे पहले सी पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सी पोर्ट आ गई है, वहां से मुझे एक बोट लेनी पड़ेगी और उस बोट के रास्ते मुझे सबमरीन तक जाना है। ठीक है 20 करोड़ दे रहे हैं मिलिट्री वाले, बट हाँ इतना सारा काम भी तो करवा रहे हैं मेरे से वो लोग, बट कोई बात नहीं, पैसों की वजह से भी मुझे जरूरत थी ही। ये आ गए सी पोर्ट पे, यहाँ से मुझे एक जेट्स की चाहिए होगी। यहाँ से मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, वहां पानी के नीचे सबमरीन मिलेगी। नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो करेंगे, कभी तो जेट्स की मिल जाए। वेयर द हेल इज दिस जेट्स की भाई, कोई अबे कोई बोट नहीं है, सी पोर्ट है ये। ओ शिट, अरे बोट होनी चाहिए भाई। हेलो क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। ओके शायद इधर है कुछ। वेल है क्या, नहीं वेल नहीं है, जेट्स की है। जेट्स की भी नहीं, बोट है एक्चुअली। ठीक है चलो नीचे, बढ़िया फटाफट फटा। अरे यार ओके नाइस। ये सूटकेस गायब हो जाता है जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ, या देखो अब बोट के अंदर बैठूंगा तो, और जैसे ही बोट को छोड़ूंगा मैं और बाहर निकलने के लिए आऊंगा, सूटकेस अपने आप ही हाथों में आ जाएगा। खैर यही GTA 5 है, ऐसी काम करती है GTA 5 की दुनिया। अभी पीछे चलो, ओके साइड में चलो। ओ नाइस। अरे क्या है ये, ओ जिससे किसी भी शिप को रोका जाता है। यही डायरेक्शन है क्या नॉर्थ की? अबे नॉर्थ इधर है यार, मैं गलत आ गया। हाँ इधर जाना है, तो इधर कहाँ से जाऊं मैं? ओ आगे से घूम के। ओके गॉट इट, ठीक है समझ गया मैं। ऐसे जाना है भाई, आगे से घूम के कहीं तो, देन फिर इधर। ओ भाई क्या थी वो? वेल थी वो एक। यहाँ से बहुत आगे जाना है मुझे। अबे वेल्स क्यों नजर आ रही है मुझे पानी के अंदर? यहाँ से बहुत आगे जाना है और फिर यहाँ से नॉर्थ की साइड जाना है, इधर की तरफ। और इधर हमें कहीं सबमरीन मिलेगी। कहाँ सबमरीन डिप्लॉय किया है यार मिलिट्री वालों ने? लॉस सैंटोस की मिलिट्री सबमरीन का भी इस्तेमाल करती है। ओके दैट्स गुड भाई। हाँ इधर की तरफ जाना है, चलो। अबे तो एयरपोर्ट लग रहा है मुझे, एयरपोर्ट के पास सबमरीन डिप्लॉयड है। सो काफी ज्यादा देर से तलाश करने के बाद मुझे सबमरीन दिख चुकी है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि ये देखो भाई, ये एक सबमरीन का ही पार्ट है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कहाँ है सबमरीन? नहीं है सबमरीन। लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल सबमरीन। नीचे चलेंगे पानी की, और ये रही, कितनी बड़ी सबमरीन है ये। और ये इसका, अब कहाँ गया? ये रहा, ये वाला पार्ट इसका बाहर निकल रहा था, तो मैंने नोटिस किया, एंड या मेरा शक सही निकला। दिस इज द सबमरीन। इसके अंदर एंटर करते हैं। वाह एंट्री पॉइंट कहाँ से होता है? उधर। हाँ यही चैम्बर्स लग रहे हैं, चलते हैं अंदर फटाफट। हेलो सर, ये कुछ पेपर्स हैं, मिलिट्री की तरफ से आया हूँ मैं एक्चुअली, एंड ये पेपर्स कर्नल ने भिजवाए थे। और सर मैं वो कह रहा था कि मेरे पैसे। अबे यार ये तो गलत बात है, पैसों की बात करते ही भगा दिया मुझे। अब मेरे पैसे कौन देगा? ओ मिलिट्री कर्नल के पास जाकर पैसे मांगने पड़ेंगे। चलो भाई, लेकिन आज एक यूनिक चीज पता चली, यहाँ सबमरीन है। वैसे तो मैं पूरा सबमरीन का इलाका एक्सप्लोर कर सकता था, बट जहाँ एंट्रेंस थी भाई वहीं पर वो बंदा मिल गया, तो मैं उसे ही फाइल्स लेकर आ गया। लेट्स गो। कहाँ जाऊँ पर मैं? हाँ मेरी गाड़ी वहाँ सी पोर्ट पर है, उधर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुका हूँ मैं।
यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आराम से। नाइस, चलो चढ़ो सीढ़ियाँ, बस चढ़ जा भाई फ्रैंकलिन। अब कर्नल के पास निकलते हैं जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट जल्दी 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 गाड़ी में बैठ के। कर्नल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कर्नल। ओह शिट, कर्नल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कर्नल। वेलकम बैक गाइज। ओ ओ ओ क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी क्यों चक्कर काट रही है? हाँ सो वेलकम बैक गाइज। मिलिट्री बेस ये खुलेगा ही नहीं, मैं उड़ा देता हूँ इसे। कर्नल भाई साहब काम हो गया है, आपके जो सीक्रेट पेपर्स थे वो मैं लेकर आ चुका हूँ। वैसे गाइज ये पेपर्स चोरी हो गए हैं, ये लॉस सैंटोस में किसी को बात पता नहीं थी। हाँ वैसे तो वरना तो ये मिलिट्री को भी भेज के और ला सकता था ये पेपर्स। मेरे को क्यों चुना? क्योंकि ज्यादा बंदों को पता ना चले, इसीलिए ये टास्क मुझे दिया गया है। वरना तुम्हें लग रहा है कर्नल मेरे को 20 करोड़ देगा किसी भी हालत में? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने मिलिट्री के बंदों को ही भेज के और टेररिस्ट बेस पर अटैक करवा के और वो पेपर्स ला सकता था, लेकिन नहीं, उसने मुझे चुना ताकि ये काम शांति से हो जाए, निपट जाए और लॉस सैंटोस में किसी को पता ही ना चले कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री से इतनी बड़ी गलती हुई है। कोई बात नहीं सर, होती रहती है गलतियां, तो मेरे 20 करोड़ ले दो। थैंक यू वेरी मच फॉर द मनी ऑफिसर। चलता हूँ मैं, 20 करोड़ हो चुके हैं भाई, और बस 20 करोड़ चाहिए और फिर उसके बाद मैं शोरूम को बिल्ड करने के लिए पैसों की कोई चिंता नहीं करनी होगी। बाकी 20 करोड़ का जुगाड़ कहाँ से करूँ मैं भाई? ये लोग बड़ी जल्दी फिक्स कर देते हैं। ये देखो, ये मैं तोड़ के गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं एक चक्कर काट के आऊंगा उतने में वो फिक्स हो चुका होगा, देख लेना तुम लोग। ये मैं आया इधर से एक चक्कर काट के एंड दिस इज ऑल फिक्स्ड। कमाल देख लो तुम लोग मिलिट्री का, मैं कितनी बार भी तोड़ के जाऊं ये लोग हर बार फिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं इन्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? उड़ा दिया फिर से एक चक्कर एंड फिर से नहीं, इस बार फिक्स नहीं किया, लगता है ये लोग भी परेशान हो गए। तो अब और 20 करोड़ का जुगाड़ कहाँ से किया जाए, अब ये सोचने वाली बात है। मिलिट्री जनरल ने तो सामने से बुला लिया कि अरे अरे जल्दी से आ जाओ फ्रैंकलिन। मैं पहले डर गया था, लेकिन यहाँ तो मेरा ही फायदा हुआ। अब कोई और फायदा करवा दे तो मजा ही आ जाए। अपने दोस्तों के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं भूल के भी नहीं जाने वाला। ट्रैवर एक अच्छा दोस्त नहीं, ट्रैवर पे भरोसा नहीं भाई, और वैसे भी उसके पास तो पैसे भी नहीं है। तो कौन हेल्प कर सकता है? लेस्टर से भी नहीं हेल्प लेनी है यार, बिना दोस्तों के मैं थोड़ा अकेला सा तो पड़ जाता हूँ, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिलेगा जो मेरी हेल्प करेगा 20 करोड़ तक पहुंचने में। क्या पता सामने से कॉल आ जाए, कैसे भी कर्नल का कॉल आया था, वैसे ही किसी का कॉल आ जाए तो भी बात बन सकती है। कर्नल का तो सामने से कॉल आ गया, वो तो किस्मत अच्छी थी भाई, पैसों का जुगाड़ हो गया। हमेशा किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती है। ये देखो जैसे कि घर में किसी की आग लग गई है, भाई साहब इसने आग लगा दी। घर नहीं है, ये बार्न टाइप का लग रहा है। हेलो भाई साहब क्या हो गया ये? ओके गैस, तो यहाँ पर ये जो बंदा तुम लोग देख रहे हो काफी रिच बंदा है ये, और इस वाले पीछे ये जो बार्न देख रहे हो ये एक्चुअली में एक पुराना बार्न है जिसको ये एक गैराज की तरह यूज कर रहा था, और इसने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए थे इस गैराज पे, क्योंकि इस गैराज पे खड़ी थी इसकी 80 करोड़ की बुगाटी। लिटरली 80 करोड़ की बुगाटी खड़ी थी यहाँ पर इसकी, एंड लॉस गैंग वाले चुरा ले गए, ऊपर से गैराज भी जला दिया इसका। सर आप टेंशन मतलब, मैं लॉस गैंग वालों के मुंह से वो बुगाटी छीन के लाऊंगा और आपको वापस दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बदले में आप थोड़े से पैसे दे देना। बंदा वैसे कह तो रहा है कि मैं 10 करोड़ दे सकता हूँ, गले में चेन वेन देख के लग रहा है पैसे दे देगा। ठीक है सर, आप भी गया और अब भी लेके आया आपकी बुगाटी, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा ऑब्वियसली इन भाई साहब की बुगाटी लेने के लिए, मैं रास्ते से किसी गाड़ी को उठाता हूँ सबसे पहले तो। अबे रुक जाओ, ये नमूने रुक। अबे रुका ही नहीं, ओके कोई बात नहीं, एक और नमूना आ गया है। हेलो, थैंक यू वेरी मच मैडम, बाहर निकलो, आप भी बाहर निकलो भाई साहब। मैं नमूने बाहर निकलना, भेजे में बात घुसती नहीं है तेरे। बस तुझसे जब बाहर निकलने को मैंने बोला तो सिगरेट फूंक रहा है बैठ के अंदर। लॉस गैंग के बेस पे निकलते हैं भाई, चलो फटाफट। ये लॉस गैंग वाले कभी सुधरेंगे या फिर नहीं, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती है भाई। ये रहे, पहले वेपन ले लूं मैं हाथ में, एंड अभी निकल चुका हूँ मैं बाहर। पक्का इन्हीं के पास बुगाटी है ना, मैं एक बार चेक कर लूं भाई। पता चला बेमतलब में पंगे हो गए, क्या पता इन लोगों ने किसी और बेस पे रखी हो। इधर रखते हैं मोस्टली गाड़ियां, इधर तो नहीं है, बुगाटी तो यहाँ भी नहीं है। पागल तो नहीं बना रहा था वो बंदा मेरा? ओह नहीं है। ओके हेलो मैडम, बाय बाय मैडम, सॉरी एवरीवन, सॉरी। बुगाटी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारी, ऐसी तैसी कर दूं मैं। ओके सॉरी क्यों? अबे तुम लोग तो गैंग वाले हो, तुम्हें क्यों सॉरी बोल रहा हूँ? ये ले नमूने, चल निकल। एक इधर से दौड़ा है, पक्का आएगा जरूर। ये रहे, 2 तो दौड़े हैं, ये लो बे, और ये लो नमूनो, नाइस। लो बाबा, कहाँ से गोलियां चला रहे? अरे मैं कहाँ चढ़ गया, शिट, मैं पता नहीं कहाँ चढ़ गया, लेकिन
लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है जहाँ भी चढ़ गया, बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है। चल निकल। एनीवन एल्स? वहां पर एक नमूना है। भाई मैंने तो आज सारे केस पिस्टल से सॉल्व कर दिए। ओके वो रहा। अरे मैं लड़ क्यों रहा हूँ? मुझे तो बस यहाँ से बुगाटी लेके भागना चाहिए। गोली चली है बुगाटी पे भी। हाँ यार, लड़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, भागो बुगाटी लेके। बाय बाय लॉस गैंग वालों। बचा ली यार बुगाटी। 80 करोड़ का अब तो मेरा जुगाड़ होगी। आई मीन 80 करोड़ थोड़ा ना देगा वो, 80 करोड़ की तो उसकी बुगाटी ही है। 10 करोड़ दे रहा है बट इनफ। 10 करोड़ भी बहुत है। 30 करोड़ में तो अच्छा खासा शोरूम बिल्ड हो जाएगा। फिर भी 10 करोड़ की तो कमी पड़ी जाएगी। देखते हैं। देखो गाइस, 40 करोड़ की और जरूरत थी पूरा शोरूम बिल्ड करने के लिए। 30 करोड़ का जुगाड़ हो चुका है। देखते हैं आखिरकार 30 करोड़ में कितना बन पाता है। लेट्स गो। चलते हैं उस बंदे की बुगाटी लौटाते हैं। सॉरी। हेलो हेलो सर, आपकी ये रही बुगाटी। मेरे 10 करोड़ दे दो तो मैं निकल लूं यहाँ से फटाफट अपनी गाड़ी लेके। जल्दी दे दो सर 10 करोड़। 10 करोड़ मिल गए हैं, काम हो गया है भाई। अब निकलते हैं घर। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ गाइस पूरे 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आखिरकार जो अपना शोरूम है कितना बिल्ड हो पाया है और कैसा लग रहा है। यस गाइस, मिलता हूँ मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मैं बस और वेट नहीं कर सकता भाई। आई कांट वेट टू शो यू। बहुत तगड़ा बना है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। जितना तुम लोग बेटर शोरूम एक इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा बेटर। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेटर बना है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि याद करो आज से 1 हफ्ते पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ का ही जुगाड़ किया था। अभी भी 10 करोड़ का जुगाड़ करना बाकी है और उन 10 करोड़ से क्या नहीं बना वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट अभी क्या क्या बन चुका है वो दिखाने के लिए ले चलता हूँ शोरूम पे। ये है रास्ता, ये रही वो दुकान जहाँ पर बारिश में मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। यहीं पर ट्रैफिक लगा था आगे। और फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने शोरूम की तरफ। जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, शोरूम इतना लेजेंडरी बन चुका है। लॉस सैंटोस में तो छोड़ो, मुझे लगता है आजू बाजू में कहीं भी इतना बेहतरीन शोरूम नहीं होगा। सो क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें बनी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने गार्ड वार्ड रखने का प्लान किया है, तो यहाँ पर उसके लिए एक छोटा सा रूम बना दिया गया है। बाकी जाहिर सी बात है, जो भी कस्टमर आएगा मोस्टली उसके पास खुद की गाड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है यार। तो कोई बंदा अपनी गाड़ी को नॉर्मली पार्क कहाँ करेगा? यहाँ पर देखो शोरूम है, शोरूम में कोई गाड़ी खरीदने आया, कहाँ गाड़ी पार्क करेगा? पार्किंग के अंदर। ये देखो गाइस, ये डेडिकेटेड कस्टमर्स के लिए पार्किंग मैंने बनवाई है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आई एम ग्लैड कि ये बहुत ही अच्छे से बनी है। ऐसा नहीं कि अब बना दी बस गाड़ी खड़ी करने की जगह, नहीं। प्रॉपर देखो गाड़ी आएगी और बंदा सिंपली यहाँ से उतर के जाएगा शोरूम के अंदर। ये कितनी कमाल की चीज है। और ये रहा मेन एंट्रेंस, सीढ़ियां। ये आगे का इलाका, ये अंदर अभी गाड़ियां ज्यादा कलेक्ट नहीं की है, वही सारी गाड़ियां हैं पिछली बार की। एक आध शायद कलेक्ट की होगी तो की होगी ना, आई डोंट थिंक मैंने कोई कलेक्ट की है, वही पुरानी है। एक शायद की थी मैंने, रखी होगी कहीं। खैर, ये वाला जो इलाका था पिछली बार यहाँ तक बना था। उसके आगे का देखो 30 करोड़ में क्या क्या बना है। ये पूरा रिपेयरिंग वाला इलाका है भाई। यहाँ पर अपने मैकेनिक्स पूरे दिन पूरी रात गाड़ियां रिपेयर करेंगे। यस गाइज, ये पता नहीं नीचे पेड़ था, उसको हम लोगों ने काटा नहीं, उसके पत्ते यहाँ तक आ चुके हैं। कोई बात नहीं, ये इलाका गाइज गाड़ियां रिपेयर करने के लिए है। और देखो भाई क्या बेहतरीन फील आ रहा है। शायद यही वाली गाड़ी थी कि जो मैं एक एक्स्ट्रा लेके आया था शायद। तो ये इलाका जो है, देख रहे हो तुम लोग, क्या बेहतरीन फील हो रहा है। लग रहा है कि यस, मैकेनिक्स आएंगे एंड काम करेंगे। सारे टूल बॉक्स, सारे गियर, सब कुछ है यहाँ पर जो भी एक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर सिटिंग एरिया, ये सब तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। ये सब पिछली बार ही ऑलरेडी बिल्ड हो गया था, तुम लोगों ने ये सब देख ही रखा है ऑलरेडी। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब खास तो है लेकिन पिछली बार ही देख लिया था। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो 10 करोड़ ना होने की वजह से नहीं बन पाई, और वो चीज है यहाँ से एक डेडिकेटेड रोड। यस गाइस, प्लान मेरा सिंपल सा है। यहाँ से एक रोड जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा उधर वाले रोड से, वो जो मेन पीछे की तरफ रोड है। अगर ये कनेक्शन हो गया तो गाड़ी जो बंदा डिलीवरी लेके जाएगा उसको यहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। और वैसे भी कस्टमर्स भी अगर आएंगे, आना चाहे तो इधर से आ सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है बिल्ड करने का। और हाँ, गाड़ियां अंदर तक आएंगी कैसे, उसके लिए भी ये एकदम मस्त तरीका हो जाएगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं गाड़ियां मेन रोड से ही ऐसे घुसा लेता हूँ, लेकिन अच्छा थोड़ा ना लगता है यार, गाड़ियां डैमेज भी हो जाती है। वैसे इस इलाके में हिरन बहुत घूम रहे हैं यार, शोरूम में घुस जाते हैं। तो वही 10 करोड़ का जुगाड़ करेंगे अगले एपिसोड में और बनवाएंगे यहाँ से एक ऐसा रोड की लॉस सैंटोस देखेगा कि क्या शोरूम बनाया बंदे ने। यस गाइस, ये है मेरा प्लान। यहाँ से बहुत ही आलीशान, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही लेजेंडरी रोड
बनाऊंगा मैं। मैं नहीं बनाऊंगा, बनवाऊंगा। हाँ, 10 करोड़ का जुगाड़ करना है। बाकी 30 करोड़ में क्या क्या हुआ वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। मेनली ये इलाका, ये पार्किंग का, ये वाली चीज, ये देखो पार्क हेयर का एक बड़ा सा बोर्ड, उस पर लाइट भी लगी हुई है। और मेनली ये जहाँ गाड़ी वगैरह रिपेयर होगी, ये चीज सब बिल्ड हुई है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। अब रोड बनाने के प्लान के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें, और एक और प्लान है यहाँ पर एक ऊंचा सा टावर बनाने का। उसके बारे में अभी तो फिलहाल बाद में सोचेंगे, बट हाँ अगले एपिसोड में हम लोग डेफिनेटली रोड पर फोकस करेंगे। तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। जितने ज्यादा लाइक करोगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो सोच लो भाई, फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। कैसा लगा यार शोरूम, बताना कमेंट में।